सो अ वेरी वार्म वेलकम अमरदीप सर, आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम आयुषी चोपड़ा है और मैं एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। तो आज हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आए। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम अमरदीप शर्मा है और मैं एक इनोवेटर हूँ। और हिंदुस्तान में जो कचरे की समस्या है, हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कचरे की जो समस्या है उसको हमने सॉल्व कर लिया है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जो वर्ल्ड में पहली टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग बगैर जलाए हुए, नॉन बर्निंग टेक्नोलॉजी है, बगैर किसी चीज को, कूड़े को जलाए हुए हम लोग उसको प्रोसेस कर देते हैं। कुछ मिनट के अंदर कचरे को खत्म करके हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अलग और बहुत ही नई चीज बताई है हमें। तो आपकी ये ड्रॉस मैनेजमेंट, ये टेक्निक के पीछे आपका ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मैम, ये ड्रॉस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, हमने 2018 में फॉर्म करी थी। लेकिन हम उससे पहले, जब से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, तब से हम लोग उससे प्रेरणा लेके और हम लोग इस काम में लग गए थे। नॉर्मली कंपोस्ट होता है या सेग्रीगेशन होता है, तो सेग्रीगेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। 100% सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक काफी रिसर्च के बाद में हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी जिसमें हम किसी भी तरह का कूड़ा प्रोसेस कर सकते हैं। गीला, सूखा, थर्मोकोल, प्लास्टिक, रबर, मतलब एनीथिंग एवरीथिंग। और कूड़ा एक डालने के बाद में हम लोग सिर्फ 25 मिनट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और जो कन्वर्शन जो मटेरियल होता है उसको हम मल्टीपल यूजेज में हम काम में ला सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, बोर्ड बना सकते हैं, उसके पैलेट्स बना के उसको बर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, फिलर में यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कंपोस्ट या फर्टिलाइजर हम लोग बना देते हैं और वो भी कुछ मिनट के अंदर होता है। जी, तो मतलब आपका मेन मोटो हम क्या ले सकते हैं, या आप लोगों को ये आइडिया कहाँ से आया इस चीज के बारे में? मैम, ये तो R&D करने के बाद रिसर्च ऐसे करते रहे हम लोग, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि कंपोस्ट और जो दूसरा वेस्ट है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, प्रोसेस हो ही नहीं सकता। हम लोग देखते हैं जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़, हर शहर के बाहर एक पहाड़ मिलेगा आपको। और जिसको हटाने के लिए भी हम करोड़ों रुपए के टेंडर देख रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हट पाए। तो हमने ये मशीन बनाई है, एक छोटी सी मशीन है जो कि सोसाइटी लेवल पे या कैंपस लेवल पे हम लोग लगा लें तो वही जो है कचरा खत्म हो जाएगा उसी दिन। और उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती, किसी तरह की कोई गैसेज नहीं निकलती जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करे। जी, तो सर, मतलब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने इस मशीन का टेक्निकल एस्पेक्ट आपने कैसे देखा, और आप लोग ने इस मशीन पे काम करना कैसे चालू किया? मैम, पहले हम लोग देख रहे थे कि कंपोस्ट मशीन पर हम लोग काम कर रहे थे। तो कंपोस्ट मशीन में क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसमें क्यूरिंग के लिए कम से कम 1 से 2 महीने चाहिए होते हैं। और जहाँ पे ये कंपोस्टिंग हम लोग लगाते थे तो वहां पे बहुत बदबू आ रही होती थी और बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन होती थी। तो हमने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला है जिसमें पावर कंजप्शन भी कम है और हम वेट और ड्राई दोनों तरह का वेस्ट उसी मशीन में कुछ मिनट के अंदर प्रोसेस कर देते हैं। और जहाँ ये मशीन लगी होती है वहां आपको खड़े होने पे किसी तरह की कोई स्मेल नजर नहीं आएगी, कोई किसी तरह की पॉल्यूशन नजर नहीं आएगा, जो हमने सर्टिफाइड भी कराया हुआ है, NABL लैब से सर्टिफाइड भी है। तो सर, आप जैसे ये आपने बोला आप हर तरीके के वेस्ट इसमें ट्रीट करते हैं, थर्मोकॉल हो गया, गीला हो गया, सूखा हो गया। तो ये वेस्ट ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसा रहता है? मैम, ये जो हमारा प्रोसेस है ना, ये टोटली जो है ना पॉल्यूशन फ्री है। और क्या है कि अभी कूड़े में जैसे हम गवर्नमेंट भी हमारी कहती है कि हम कूड़े को खत्म करना है, खत्म करना है, लेकिन मुझे लगता है अपने हिसाब से कि ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम जो छोटे छोटे जो अपने पाउचेज वगैरह होते हैं, तंबाकू के पाउचेज हो गए और दूसरे पाउचेज हो गए, चिप्स के पाउचेज हो गए, इनको सेग्रीगेट
कर ही नहीं सकते कभी भी हम लोग। और यही मेन नजर आते हैं, जो ड्राई वेस्ट होता है वही ज्यादा नजर आता है। मैम हमने ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब इजाद करी है या इन्वेंट करी है कि जिसमें किसी तरह की कोई सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है। उसमें गीला सूखा नेपकिन भी डाल सकते हैं उसमें। इवन के घर से जैसा कूड़ा निकलता है हम वैसा ही प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें सिर्फ मोटा कोई स्टोन या मोटा कोई स्टील का पीस नहीं जाना चाहिए, बाकी कुछ भी हम इवन के जो स्टील का केन होता है ना आपका कोक वगैरह का, वो भी हम प्रोसेस करके उसमें दिखा देते हैं। और अभी ये मशीनें जो है जहाँ पे लगाई है हमने बहुत सक्सेसफुल चल रही है। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग है 26 सेक्टर में, उनके सहयोग से हम लोग जो है इसको R&D भी ऑलरेडी कर दे फर्दर। तो अच्छा उसके जी। तो सर मतलब जो कंपोस्ट निकलता है इस मशीन पे, तो ये किस टाइप का कंपोस्ट रहता है और ये क्या किस किस काम में आ सकता है ये? मैम कंपोस्ट हम अपने खेती बाड़ी में यूज कर सकते हैं, और जो कंपोस्ट हमारा महीनों में तैयार होता है उसको हम कुछ मिनट में पाउडरी शेप में निकाल देते हैं बिल्कुल। और मतलब आप कह सकते हैं कि नेचुरल तरीके से कंपोस्ट बना होता है, तो उसमें क्या फर्क है। तो इसके हमने टेस्ट वगैरह भी कराए हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसको हम एज ए कंपोस्ट एज इट इज यूज कर सकते हैं, जैसे निकलता है वैसे यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास स्टोरेज है तो हम इसको भर के स्टोर भी कर सकते हैं। ये ड्राई शेप में होता है बिल्कुल। तो अभी आपने जैसे कहा कि आपने ये मशीन बनाई है और आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला, आपने कंपोस्ट तक सर्टिफाइड करवाया है और ये कंपोस्ट हम काफी अच्छे तरीके से यूज कर सक रहे हैं। तो ये जो आसपास के लोग हैं और ये जितने भी लोग हैं जिनको ये ड्रॉस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में नॉलेज है, तो उनके रिव्यूज कैसे हैं? मैम हर आदमी तारीफ करता है, लेकिन हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट अभी फाइनेंशियली भी नहीं मिली है, और इसको हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे। जैसे गवर्नमेंट की 2016 की एक नोटिफिकेशन भी है कि अपना जो कूड़ा जनरेट करते हैं 100 kg, उनको अपना कूड़ा वहीं प्रोसेस करना है। तो आप देखिए कि अगर हम कंपोस्ट मशीन लगा भी देते हैं तो कंपोस्ट मशीन में सिर्फ वेट वेस्ट ही होगा। जी हमारी मशीन लगाने के बाद वहां पे जीरो वेस्ट हो जाएगा, और किसी भी तरह का कोई भी चीज हम लैंडफिल के लिए नहीं भेजेंगे। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इस मशीन को एज ए मतलब परमानेंट इम्प्लीमेंट करें, कि जहाँ पे 100 किलो कूड़ा निकलता है वहां पे ये हमारी मशीन लगे तो जीरो वेस्ट हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है जीरो वेस्ट का, स्वच्छ जी भारत का, वो हमारी मशीन के साथ मैं समझता हूँ कि पूरा हो जाएगा। जी। तो सर जैसे कि आप जानते हैं अभी कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि 2050 में हमें हमारे भारत को एक ऐसी लैंडफिल का नीड होगा जो एक दिल्ली के जितना साइज होगा जिसका। तो ये स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है? मैम हमने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है वो इसीलिए डेवलप करी है कि हमारा कोई भी तरह का कूड़ा, 1 किलो भी कूड़ा मेरी मशीन के बाद लैंडफिल पे नहीं जाएगा। अगर आपने हर जगह ये मशीन लगा दी तो लैंडफिल की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और कितने देखिए आप लैंडफिल जहाँ भी है किसी भी शहर में, जैसे आप दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, कितने बड़े बड़े लैंडफिल है वहां पे। एक पूरा शहर जो है वो बस जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी लैंड जो है ये खराब हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी अगर यूज करे सरकार, तो लैंडफिल की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी बिल्कुल, और सेम डे। और आप देखिए इसके हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू करोड़ों रुपए तो जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है, एक तो मनी खर्च होती है, दूसरा हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड होता है। आप देखिए जब गाड़ी चलती है डीजल भी जलता है, उसमें डीजल का पॉल्यूशन है, गाड़ी चलती है टायर का पॉल्यूशन है, और एयर पॉल्यूशन जो हवा में ये स्मेल जाती है, गैसेज जाते हैं। तो हम सेम डे खत्म कर रहे हैं, तो हम सारे पॉल्यूशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। और जीरो लैंडफिल, ये मेरा बार बार कहना है कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, तो हम जीरो लैंडफिल का दावा करते हैं। जो भी दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे आगे, तो क्या आप उनके लिए एक बार समझा सकते हैं कि ये प्रोसेस चालू कैसे होता है और ये खत्म कहाँ जाके होता है? हाँ मैं बताना चाहूंगा कि जैसा घर से कूड़ा आता है, जैसे आप लिफाफे के अंदर कूड़ा आता है, ब्लैक कलर के लिफाफे में, जो भी लिफाफे में कूड़ा आता है वही हम इसमें डाल सकते हैं। उसको अगर हम देखना चाहें तो एक बार हम ये देखने के लिए करते हैं उसको सेग्रीगेट, कि जो सेलेबल है, जैसे प्लास्टिक की बोतल है या केन है या जो भी सेल हो सकती है प्लास्टिक, उसको हम चाहते हैं कि अननेसेसरी हम इसमें ना प्रोसेस करके उसको सेल कर ले, तो अर्निंग का एक जरिया बन जाए। दूसरा मैम जो हमारे वेस्ट कलेक्टर होते हैं,
इनको बहुत रेस्पेक्ट से नहीं देखा जाता। हम लोग जो है उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, कभी हम कूड़ा देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो हम लोग उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम इसमें ऑपरेटर बना देते हैं। और मेरी मशीन फुली ऑटोमेटेड है, उसको सिंगल बटन से हम इसको यूज करते हैं। और आपको हैरानी होगी जान के कि कई लेडीज जो घरों में काम करती थी और जो झाड़ू का काम करती थी, उनको हमने अपनी मशीन पे ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो उनकी अर्निंग भी हो गई, एक सैलरी भी उनको परमानेंट मिल रही है, और दो जो सेग्रीगेट करके वो सेल करना होता है वो भी हम उनको दे देते हैं कि आप सेल करके इसकी और अर्निंग करिए। तो उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो भी बहुत इम्प्रूव हो गई। आप देखिए, एक लेडी हम मेरे यहाँ काम करती है, लास्ट मंथ उसने 35,000 रुपीज अर्न करे थे एक कैंपस से। 35,000 बहुत अच्छी अमाउंट है। जी और जी। हाँ जी, तो इसमें हम लोग जो है किसी तरह के सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है। आप उसे मशीन में डालिए, कुछ मिनट के अंदर उसमें ड्राई पाउडर निकलता है। उस पाउडर को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, और उसके जरिए भी हम एक इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, तो उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सर ऐसा नहीं होता कि अगर आप प्लास्टिक डाल रहे हैं तो वो जो पाउडर निकल रहा है वो हार्मफुल होगा, जो कंपोस्ट बन रहा है उसमें केमिकल्स होंगे? नहीं मैम, एक चीज इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हम फूड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, गार्डन वेस्ट ये चीजें डालते हैं तो वो तो प्योर कंपोस्ट बनेगा। अगर हम मिक्स वेस्ट डालते हैं जिसमें फूड वेस्ट भी है और अदर वेस्ट भी है, तो उसको हम आरडीएफ बोलते हैं। आरडीएफ अभी जो है हमारे यहाँ इंडिया में एक तरह से उसको आरडीएफ, कचरा जो होता है उसी को आरडीएफ बोलते हैं। लेकिन मेरी मशीन से निकलने वाला आरडीएफ जो होता है वो बर्निंग क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, और उसकी क्लोरिफिक वैल्यू जो है वो 5500 तक आती है, क्योंकि मिक्स वेस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि हम उसको बर्निंग के लिए यूज करेंगे। ऐसे कोल, कोल की हमारे यहाँ बहुत कमी है, तो हम लोग उसको, कोल को 25 रुपए किलो खरीदने की जगह इसको 10 रुपए किलो अगर बेचते हैं तो एक तो डबल अर्निंग हो गई, और दूसरा कोल का सब्स्टिट्यूट भी हो गया। नेक्स्ट ये मैम, जो पाउडर निकलता है हम उसको एज ए फिलर यूज कर सकते हैं। जैसे सैंडविच शीटेड बनती है, सीमेंट की शीट बनती है, टाइल्स बनते हैं, बोर्ड बनते हैं। तो ये सारी चीजें विदाउट बर्निंग हम लोग इसको कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। जी और इसको अर्निंग भी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग इसको सेल करेंगे तो ये एक आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स है उनका उत्साह बढ़े इस मशीन के प्रति, और आप कुछ ऐसा मोटिवेट करना चाहेंगे कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, हमें हमारी गवर्नमेंट को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसे आगे लेके जाना चाहिए? देखिए, हर आदमी अपने आसपास सफाई रखना चाहता है। हर आदमी की इच्छा होती है कि हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें। लेकिन इसमें क्या होता है कि कूड़े को अपने घर से फेंक देता है आदमी दूसरे के दरवाजे के पास। कोई आदमी उसको दोबारा हाथ नहीं लगाना चाहता। हमारे घर में एक टमाटर भी सड़ जाए ना तो कितनी बदबू आती है, आप देखिए। तो जी मेरी मशीन के पास प्रोसेसिंग के टाइम पे कोई स्मेल नहीं आती, एक तो नंबर एक। दूसरा ये है कि मैं समाज के लिए ही कुछ कर रहा हूँ। अब मैं 61 ईयर ओल्ड हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी मेरी इतनी पॉपुलर हो जाए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, कम से कम वो खुली हवा में सांस तो ले सके। आज के टाइम में कितना पॉल्यूशन हो रहा है, जी। आप बिलीव करेंगे, मैंने तो रिसर्च करी हुई है इस पे। जो हमारा 80% पॉल्यूशन है वो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सोसाइटी में, अपने कैंपस में, अपने आसपास थोड़ी अवेयरनेस लाएं, और हमारी मशीन वहां पे लग जाएगी। आपका देखो, जो कलेक्शन का है एमसी का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना 80% पैसा कलेक्शन पे और लैंडफिल पे फेंकने के लिए खर्चा करता है। तो वहां से उनका खर्चा भी कम होता है, दूसरा पॉल्यूशन कम होता है, और सेम डे खत्म हो जाएगा। जब सेम डे कचरा खत्म हो जाएगा तो पहाड़ बनेंगे नहीं, लैंडफिल पे कुछ जाएगा ही नहीं, बदबू आएगी नहीं, आपका पॉल्यूशन खत्म। तो मैं चाहता हूँ हमारा समाज साथ में लग के जुड़े। और मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, और अपना जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनसे अपील करता हूँ कि मेरी लाइव डेमो आके देखें वो, कि मशीन चलती कैसे है। अगर वो खड़े होने पे कुछ कहते हैं कि भाई ये इसमें नहीं डाला, मैं उनके सामने जो वो कहेंगे वो डाल के दिखा दूंगा। इवन के मास्क, अपने जो होते हैं ग्लव्स होते हैं, नेपकिन होते हैं, वो सारा कुछ डाल के हम आपके सामने दिखा देंगे।
और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप आइए, आप लाइव डेमो मेरी देखिए मशीन की। जी जी जरूर, हम जरूर विजिट करेंगे। तो आपने ये मशीन के सेटअप्स कहाँ कहाँ लगवाए हैं सर? अभी हमारी ये मशीन आर्मी में लगी हुई है और कुछ प्राइवेट बिल्डर्स के लगी हुई है, और अभी प्रोसेस चल रहा है क्योंकि कोरोना आ गया था, उस वजह से कुछ लेट हो गया है। तो अभी बस बार बार मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है परेशानी चल रही है कूड़े की, मेरे ख्याल से 99% प्रोसेस नहीं हो रहा, और मैं चाहता हूँ कि ये अगर मशीन लग जाएगी तो 100% प्रोसेसिंग हो जाएगी वहाँ। जी। तो और आपने अभी जैसे बोला कि कोविड आ गया है, और हम सब जानते हैं कि कोविड के कारण कितने सारे बायोमेडिकल वेस्ट भी अभी जनरेट हुए हैं। तो आपके पास जब ये वेस्ट आते होंगे तो उनके साथ आपके पास ये बायोमेडिकल वेस्ट भी कुछ आते होंगे, जैसे कि मास्क हो गया, घरों में सीरिंज हो गई, तो आप ये सब कैसे हैंडल करते हैं? मैम ये देखिए, जो घर से निकल के आता है वो तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है वेस्ट की, मेडिकल वेस्ट की। वैसे अगर प्रॉपर मेडिकल वेस्ट है तो उसके लिए अलग से एक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी हुई है, लेकिन मैं आपका जवाब दूंगा कि ये जो घरों से जो वेस्ट आता है, जैसे स्ट्रिप्स के जो अपने रैपर्स होते हैं, स्ट्रिप्स जो खाली हो जाती है उसके रैपर्स होते हैं, उसके अंदर आप फॉइल होती है, आप देखिए, तो फॉइल किसी भी तरह से गलती नहीं है, आप डाल दें 100 ईयर्स भी गलेगी नहीं वो। हमारी मशीन डालने के बाद वो पाउडर बन जाता है और उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे भी आपका अगर जो भी आता है यहाँ पे वेस्ट किसी तरह का, घर से जो भी आता है उसमें चाहे स्ट्रिप्स हैं या सिरिंज है या मास्क है, वो तो हम डाल के दिखा ही रहे हैं आपको। जब आएंगे तो आपको भी दिखाएंगे मास्क वगैरह डाला है, और आपसे पूछेंगे कि आप और क्या डालना चाहते हैं। आप देखिए मेनली हमारा टेट्रा पैक होता है, थर्मोकोल पैकेजिंग होती है, और ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। यही सारा जो कूड़ा है हम आपके सामने डाल के दिखा देंगे, और सिर्फ कुछ मिनट के अंदर आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। जी, ये तो काफी अच्छी बात है फिर। तो सर आप ऐसी कुछ अप्रोच लगा रहे हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये प्लान हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचे और वो आके इसे देखे, और अगर वो सहमत है इस प्रोडक्ट, इस मैनेजमेंट सिस्टम से, इस प्रोडक्ट से, तो वो इसे आगे बढ़ाए। तो आप ऐसा कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? मैम जो मेरे एसोसिएट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ा जाना माना इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। जी वो उसको वैलिडेशन कर चुका है 2 साल पहले कि ये मशीन सही चल रही है, इसकी टेक्नोलॉजी ऐसे, और उन्होंने मेरे साथ मिलकर और इसमें इम्प्रूवमेंट भी करी है। एक मशीन हमारी उन्हीं के यहाँ लगी हुई है डेमो के लिए, ये यहाँ पे हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो इसमें अप्रूवल तो ऑलमोस्ट सारी हम ले चुके हैं, फिर भी हम जो है हर एक आदमी को इनवाइट करते हैं कि वो आके देखे, और अगर कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो हमारे से करें, हम उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। देखिए जो टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले, तो आप कह सकते थे कि इसको जो है 100% सेग्रीगेट करिए, इसको वेट और ड्राई अलग अलग करिए, ये करिए, अभी तक पॉसिबल हो ही नहीं पाया। हमारे करोड़ों रुपए इसमें खर्चा होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है सरकार से कि इसको थोड़ा ध्यान दे, जिससे कि हमारा करोड़ों रुपया जो बजट है, स्वच्छ भारत अभियान का बजट है, उसके आधे पैसे भी अगर मान लो लगा दे तो पूरे हिंदुस्तान की गारंटी मैं देता हूँ, लैंडफिल फ्री कर दूंगा। जी, आप तो ये काफी मतलब अच्छा स्टेटमेंट कर रहे हैं, और जिस तरह की अभी कंडीशन चल रही है तो हमें ऐसी टाइप की मशीन्स की काफी नीड है। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इसको लेके? मैम ये फ्यूचर प्लान तो हमारा कि हम एक तो अपने टेक्नोलॉजी को यंग जनरेशन को आगे देना चाहते हैं। हर एक स्टेट के अंदर जो अगर मेरी टेक्नोलॉजी से मशीन बनाना चाहे, मैं उसको टेक्नोलॉजी दूंगा फ्री, वो अपनी प्रोडक्शन वही करेगा। अगर मालूम मैं चंडीगढ़ से मशीन बना के और मद्रास भेजता हूँ, चेन्नई भेजता हूँ या बॉम्बे भेजता हूँ, तो मेरा 1 लाख रुपए मशीन का खर्चा होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर स्टेट में जो यंगस्टर्स है वो इसको अपनाएं, और मैं उनको इंडस्ट्री लगवाऊंगा, जिससे कि वो आगे रोजगार पा सकें और 100 आदमियों को रोजगार और आगे देंगे। आप देखिए हर मशीन के ऊपर मेरे को 2 ऑपरेटर चाहिए, 2 ऑपरेटर जो अगर लगेंगे वहां पे, तो अगर 2000 मशीन लग गई, 4000 तो वही हो गए। बाकी मशीन बनाने के लिए हजारों आदमियों को रोजगार मतलब दे सकते हैं हम एक स्टेट के अंदर।
और मेरा तो यही सोचना है कि यंगस्टर जो है बहुत इंटेलिजेंट है आज के, और कुछ करना चाहते हैं। अगर सरकार की सहायता मिलती है तब भी, नहीं मिलती तब भी। आज देखिए जो स्टार्टअप्स हैं काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी सर, तो आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप एक पूरा नट शेल में आप हमारी पब्लिक को ये बता सकते हैं कि ये ड्रॉस मैजिक मशीन क्या करती है और ये हमें कैसे बेनिफिट कर सकती है। एक आम पब्लिक होने के नाते हम इसमें क्या कर सकते हैं, और हमारी यंग जनरेशन जो आ रही है, जैसा कि आपने कहा आप चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व हो, तो वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं आगे? आप ऐसा कुछ स्टेप्स में उनको बता दीजिए ताकि उन्हें क्लियर हो जाएगा। ये ड्रॉस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो हमने मोहाली बेस्ड है, ये चंडीगढ़ के पास मोहाली है। तो हम लोग इस मशीन को जगह जगह डिप्लॉय करना चाहते हैं, कहीं भी सोसाइटी में, कहीं भी किसी कैंपस में। किसी भी तरह का कचरा इसमें प्रोसेस हो जाता है, जैसा घर से निकलता है वही प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो हमारे आसपास एकदम सफाई हो जाएगी। एक तो आप देखिए दिल्ली में पॉल्यूशन फैल रहा है और जगह पॉल्यूशन फैल रहा है, तो वो कम होगा। जहां भी ये प्रोसेस हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो हमारा एक सफाई कर्मचारी है, उनको जब वो झाड़ू लगाते हैं या उसको कचरे को इधर से उठाते हैं, कितनी तकलीफ की बात है। हम अपना कचरा अपने आप नहीं उठा सकते, वो लोग कितनी तकलीफ से उठाते हैं इसको, बदबू आ रही होती है, उसको उठाते हैं बेचारे वो। तो उनके साथ भी मेरी सिंपैथी है। हम लोग जब रोज के रोज कचरा प्रोसेस कर देंगे तो उसमें बदबू नहीं आएगी, प्रोसेस करने में आसानी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, लीचअप नहीं निकलेगा, हमारे पहाड़ नहीं बनेंगे। तो हमारी यंग जनरेशन से मेरी यही है कि अगर मान लो किसी को मेरे साथ जुड़ना है तो ड्रॉस मैनेजमेंट सिस्टम का एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर जुड़िए। आप मेरे से सवाल जवाब जो भी आपके हैं वो भी कर सकते हैं, और जो हेल्प मेरे से चाहिए वो भी कर सकते हैं हम लोग। और इससे एक रोजगार और बनता है कि अगर मान लो कोई कैंपस अपनी तरफ से इन्वॉल्व होना चाहता है और उसके बाद मनी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एक यंग अपना स्टार्टअप खोलेगा, उसको हम फाइनेंस करा देंगे मशीन। तो वो मशीन लगा के वहां से रोजगार पाएगा और 3 आदमियों को, 4 आदमियों को रोजगार और भी देगा, और अपने देश के लिए कुछ करेगा। ये जरूरी नहीं है कि फौजी बन के ही आदमी देश की सेवा कर सकता है। हम जो है मतलब राइफल लेके ही सेवा कर पाएंगे। हम वो इस तरह से बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं अगर हम लोग सारे जुड़ के करें ना, मिल के करें हम लोग। और मैं देख रहा हूँ कि यंग जनरेशन कुछ करना चाहती है और कर रही है। तो मेरी तरफ से तो इनविटेशन है आपको भी और यंग जनरेशन को भी कि वो आए मेरे साथ जुड़े, और हम एक और एक 11 नहीं, एक और एक 111 बनना चाहते हैं। जय हिंद। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छी बातें कही आज। और मैं ये मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा आपके साथ काम करने का। और मैं ये आपको अश्योरिटी देती हूँ कि जैसे कि हमारे इंडिया में काफी सारे एनजीओस काम कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो मैं उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आपकी मशीन है वो जाए, वो एक बार देखे, उनको ये पता चले वो कैसे काम करती है, ताकि वो आपसे एसोसिएट कर पाए। और हमारा ये लैंडफिल का जो प्रॉब्लम है और ये जो प्रिडिक्शन है कि हमारे भारत को इतना बड़ा लैंडफिल का नीड होगा अगर हम ये सॉल्व नहीं कर रहे कचरे का प्रॉब्लम, तो ये सॉल्व हो पाए। थैंक यू सो मच अमरदीप सर हमारे साथ आज आने के लिए। थैंक यू। गुड डे। थैंक यू। So friends, that was Mr. Amardeep Sharma telling us about his revolutionary technology, Trust Magic, and how can it change the waste management industry. To know more about waste management industry and to connect with Mr. Amardeep Sharma, check the links given in the description. Let us know what do you think about this interview in the comment section. Also, don't forget to like, share, and subscribe our channel. Your support motivates us to keep moving forward. See ya.